उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी नॉन टेट जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी राहत दिया है। बहुत ही अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का इतना भयानक और खतरनाक फैसला आया था टीचरों के लिए, तो उसके खिलाफ अब जो है राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर करके आपका जो केस है वह राज्य सरकार लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। यह शिक्षकों को राहत देने के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो भैया, 1 सितंबर का दिन कभी भूलना नहीं है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भैया अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, कक्षा 1 से 8 के आप अध्यापक हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई कर लो। अगर टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो हम आपकी सेवा समाप्त कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। प्रमोशन तो भूल ही जाओ, प्रमोशन का जो चक्कर है वो तो भूल जाओ, आपकी नौकरी ही खत्म हो जाएगी। और लेकिन जिनकी 5 साल की सर्विस बची है, यानी कि 62 साल में रिटायर होते हैं और 57 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको टैट में तो छूट हम दे देंगे। टैट नहीं है कोई बात नहीं, आप पूरा 62 साल तक सर्विस कर सकते हो, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बात है कि अगर टैट आपका नहीं होगा तो सेवा समाप्त कर देंगे, इससे इतनी ज़्यादा निराशा और इतनी ज़्यादा हताशा और मानसिक रूप से इतना लोग परेशान हो गए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग, यहाँ पर हम लगभग मान रहे हैं क्योंकि एक अभी कुछ खबरें नहीं भी आई हैं कि 2 शिक्षकों की ही खबरें आई हैं पूरे प्रदेश भर से, तो 2 शिक्षकों ने आत्महत्या कर लिया। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हम जो लोन हमने ले रखा है 20-25 लाख का, जिससे हमने घर बनवाया है, उसकी किस्त कैसे भरेंगे। इतनी सारी टेंशन में हमारे जो 2 शिक्षक साथी थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने सारे विरोध प्रदर्शन शिक्षक संगठनों के द्वारा किए गए, इतना सारा धरना किया गया, तब जाके राज्य सरकार ने यह कहा है कि हमारी जो शिक्षक हैं जो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा को हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने योग्यता थी इसलिए उन्हें नौकरी दिया गया, उनकी योग्यता और अनुभव को भूला नहीं जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, इसलिए टैट की जो वैधता है, टैट की जो अनिवार्यता है जिसे लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह उचित नहीं है। तो उसके खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब राज्य सरकार केस लड़ेगी। तो ये जितने भी सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख ऐसे अध्यापक हैं जिनका टैट क्वालिफाई नहीं है। जो मोटा मोटी संख्या निकल के आ रही है, चाहे वो आपका प्राइमरी हो और चाहे जूनियर हो, लगभग 1.5 लाख अध्यापक ऐसे हैं जो विदाउट टैट हैं, जो जूनियर में पढ़ा रहे हैं या फिर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। तो इनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। आप किसी भी शहर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में रहते हो, वहां पर जितनी भी टैट की कोचिंग पढ़ाने वाले जो कोचिंग वाले हैं वहां पर देखिएगा, कार्यरत शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षकों के लिए एक अलग से बैच चल रहा है और पूरा बैच जो है हाउसफुल चल रहा है। कोचिंग वालों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है। इस अपॉर्चुनिटी को जो टीचर है वो तो बेचारा डरा है, परेशान है। जो 20 साल से 25 साल से पढ़ा रहा है वो अब जाके टैट कैसे क्वालिफाई करेगा, जो नई नई चीजें आ गई हैं उसको कैसे सीखेगा। लेकिन इसका फायदा कोचिंग वालों ने उठाया और जबरदस्त रुपया कमाया। तो अब आपका जो केस है वो राज्य सरकार लड़ेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का ध्यान रखते हुए इस चीज़ से उन्हें छूट दे दिया जाए। एक चीज़ और जानते रहिए कि हम लोग जो है सुपर टेट की और यूपी टेट की पिछले 3 साल से तैयारी करा रहे हैं। 3 साल में कभी भी भर्ती नहीं आई। जो आपकी पिछली भर्ती थी 2019 में उसका पेपर हुआ था, 2018 में जो है आपका विज्ञापन आया था सुपर टेट का, और उससे पहले जो 2018 वाला यूपी टेट हुआ था और फिर आपका 2021 में यूपी टेट हुआ था। लेकिन हम लोग जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो 3 साल पुराना चैनल है, तो यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट की ही तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, और ये सिर्फ सेवारत अध्यापकों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हमारा जो बैच है वो कॉमन स्टूडेंट के लिए है, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं या बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए है। तो अगर आप
प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो ये जो अपना व्हाट्सएप नंबर है 9616395014, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मात्र 99 रुपए में 150 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो टॉपिक हैं, जो हमारा पूरा सिलेबस है यूपी टेट का, उसके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस चीज को जानते रहिए। और जो अगर आप सेवारत अध्यापक में हैं, ये वाली जो न्यूज है, ये वाली जो खबर है प्रैक्टिस सेट वाली, ये सबके लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है पुराना चैनल है, तो जो डीएलएड वाले और बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए यह सुविधा है। और अगर आप सेवारत अध्यापक हैं तो अब थोड़ी सी राहत लीजिए, थोड़ी सी सांस लीजिए, पानी पीजिए, आराम से रिलैक्स करिए, माइंड को, अपना जो दिमाग है उसको संतुलित रखिए। ऐसी खतरनाक काम आपको जीवन में नहीं करना है। आत्महत्या जैसा काम, जो आत्महत्या करना कुछ लोग कहते हैं बुजदिली होती है, भैया बुजदिली नहीं होती है, बहुत ही बहादुरी, बहुत ही साहस का काम होता है। मतलब आप क्या सोचो कि जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा हो, वो अध्यापक की क्या मनोदशा रह सकती है, उसको समझना मुश्किल है। तो ऐसे कोई भी घटिया काम आपके जीवन में नहीं करना है। राज्य सरकार केस लड़ेगी। और एक चीज, लड़ाई और पढ़ाई, हमने एक बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी, लगभग 10-15 दिन पहले, उसमें साफ साफ कहा था कि लड़ाई और पढ़ाई एक साथ चलते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे, टेट जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़िए, अपनी जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए भी पढ़ेंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए भी पढ़ेंगे, तो टेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा कठिन ये परीक्षा नहीं होती है। लेकिन लड़ाई और पढ़ाई एक साथ करना है। लड़ाई कोर्ट में करना है, पढ़ाई घर पे करना है। इधर उधर की बातों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ही फायदा होगा। जो पढ़ेंगे वो जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। टेट क्वालिफाई करना है नहीं करना ये तो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो लड़ाई और पढ़ाई एक साथ चलते रहिए, चलती रहेगी, और राज्य सरकार अपना केस लड़ती रहेगी। राज्य सरकार से जो हमारे शिक्षक संगठन है, जो नेता लोग हैं, वो बात करते रहेंगे, अपना सुझाव, अपना प्रस्ताव देते रहेंगे। ये उनका काम है। हमारा काम है अपने दिमाग को संतुलित करना। कोई भी उल्टा सीधा काम हमें नहीं करना है। जैसे कि हमारे 2 शिक्षक साथियों ने किया, अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम हैं तो पूरी दुनिया है, हम चले जाएंगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि हम हैं तो हमसे ही दुनिया है। हमारे जाने के बाद दुनिया क्या होगा हमें थोड़ी पता रहता है। तो हम हैं इसलिए दुनिया है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और बातें क्या ही किया जाए, बाकी सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।